नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्राएं समापन की ओर हैं। 25 सितंबर को कार्यकर्ता महाकुंभ के साथ इन जन आशीर्वाद यात्राओं का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इधर कांग्रेस जन आशीर्वाद यात्रा की तोड़ में जन आक्रोश यात्राएं निकाल रही है। आज कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्राओं का रोडमैप जारी किया। सवाल यह है कि जन आशीर्वाद यात्रा पर जन आक्रोश यात्रा कितनी भारी पड़ेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। शिवराज सरकार ने पहले तो किसानों की आमदनी कम कर दी और फिर फसलों के दाम मांगने पर अन्नदाता किसान के सीने में गोलियां उतार दी। आक्रोश तो कांग्रेस में दिख रहा है। दिग्विजय सिंह जी और जयवर्धन के कोई फोटो नहीं दिख रहे उसके पीछे, और यह आक्रोश निश्चित रूप से उन्होंने अपने आक्रोश को दर्शाने का काम किया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 5 स्थानों से जन आशीर्वाद यात्राएं शुरू की। इन जन आशीर्वाद यात्राओं में न सिर्फ बीजेपी के स्थानीय नेता लीड रोल में नजर आए, बल्कि केंद्र के तमाम बड़े नेता भी इन यात्राओं में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी जन आशीर्वाद यात्राओं में शिरकत की। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी इन यात्राओं की शोभा बढ़ाते दिखे। कुल मिलाकर भाजपा ने इन यात्राओं को मेगा रोड शो में कन्वर्ट करने का पूरा प्रयास किया। इधर कांग्रेस ने आज जन आक्रोश यात्रा का रोड मैप जारी किया, बताया कि किस तरह से ये यात्राएं निकलेंगी, इन यात्राओं का मकसद क्या होगा और कौन से मुद्दे इसमें उठाए जाएंगे। शिवराज सरकार ने पहले तो किसानों की आमदनी कम कर दी और फिर फसलों के दाम मांगने पर अन्नदाता किसान के सीने में गोलियां उतार दी, क्योंकि युवाओं के भविष्य को व्यापम, पटवारी और सैकड़ों अन्य परीक्षाओं के घोटालों की भेंट चढ़ाकर उनके भविष्य की हत्या कर दी, क्योंकि आदिवासी भाइयों के मुंह पर भाजपा नेताओं द्वारा पेशाब करने का घिनौना कृत्य किया, उन्हें अपमानित किया, और यही नहीं, उनके 3,22,000 पट्टे खारिज कर दिए, क्योंकि पोषण आहार घोटाला करके कुपोषित बच्चों के निवाले पर डाका डाला गया और बच्चों की 45 लाख स्कूली ड्रेस खा गए। जन आक्रोश यात्राओं को कांग्रेस बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्राओं का तोड़ बता रही है। कांग्रेस को यकीन है कि जन आक्रोश यात्राओं के जरिए वोटर का आक्रोश सरकार पर फूट पड़ेगा। वोटर को इस दौरान सरकार की नाकामियां बताई जाएंगी। हालांकि भाजपा ने एंटी इनकम्बेंसी दूर करने के लिए काफी प्रयास किए हैं। संगठन स्तर पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए बड़े बड़े नेताओं को लगाया गया है। देखिए, कांग्रेस को समझना चाहिए कि नकल करने में भी अकल लगानी चाहिए। आक्रोश तो कांग्रेस में दिख रहा है। दिग्विजय सिंह जी और जयवर्धन के कोई फोटो नहीं दिख रहे उसके पीछे, और यह आक्रोश निश्चित रूप से उन्होंने अपने आक्रोश को दर्शाने का काम किया है। कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी से नाखुश हैं, दिग्विजय सिंह जी कांतिलाल भूरिया से नाखुश हैं, कांतिलाल भूरिया सुरेश पचौरी से नाखुश हैं, सुरेश पचौरी अरुण यादव से नाखुश हैं, अरुण यादव राहुल भैया से नाखुश हैं, और कांग्रेस के सभी लोग आपस में नाखुश हैं और जनता कांग्रेस से नाखुश है। यह आक्रोश निश्चित रूप से उनको आक्रोश यात्रा न करते हुए प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए थी कमलनाथ जी को, क्योंकि उन्होंने 973 वचन देकर झूठ बोलने का काम किया, सनातन को बदनाम करने का काम किया। जन आक्रोश बनाम जन आशीर्वाद यात्रा सियासत के मैदान पर जोर आजमाइश कर रही है। बीजेपी सत्ताधारी दल है तो कांग्रेस विपक्ष में है। दोनों ही दल अपनी अपनी यात्राओं से मैदानी माहौल बनाने की कोशिश में हैं। वोटर फिलहाल खामोश है। सियासी दिग्गज, चुनावी विश्लेषक और बड़ी बड़ी सर्वे कंपनियां मध्य प्रदेश के वोटर का मिजाज जानना चाहती हैं। हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि वोटर का मन क्या है, मध्य प्रदेश की सत्ता पर कौन काबिज होगा। फिलहाल कोई भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि किसके पक्ष में माहौल है। धीरे धीरे फिजा चुनावी होती जा रही है। आचार संहिता लगने में कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस की चुनावी रैलियां रंग लेते जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो जन आशीर्वाद यात्रा बनाम जन आक्रोश यात्रा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। आपको उनसे मुखातिब करा दें। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख जी जुड़े। डॉक्टर गुलरेज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। कांग्रेस से हमारे साथ सिद्धार्थ सिंह राजावत जी इस डिबेट का हिस्सा है। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी भी इस विषय को लेकर अपना पक्ष रखेंगे। गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सिद्धार्थ जी से करेंगे। सिद्धार्थ जी, जिस तरह से बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में निकाल रही है और 25 तारीख को इसका समापन भी है,
आप 19 तारीख से श्री गणेश करने जा रहे हैं अपनी जन आक्रोश यात्रा का, लेकिन बीजेपी इसे एक नकल के तौर पर बता रही है। तो क्या ये नकल है या फिर जो मूल मुद्दे हैं उन्हें कांग्रेस इस यात्रा के माध्यम से उठाने की कोशिश करती नजर आएगी? सिद्धार्थ जी। देखिए मोहन जी, सर्वप्रथम सूप बोले तो बोले, छल नहीं बोले, जिसमें 72 छेद हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से हमारा जो मैनिफेस्टो था, उसके जो 11 हमारे मुख्य बिंदु थे, उनकी किस प्रकार से कट कॉपी पेस्ट की गई। तो भारतीय जनता पार्टी ये चोरी का काम करती है। कांग्रेस पार्टी सदैव, आपने देखा है, हम 132 से 35 साल लगभग पुरानी पार्टी है, और सदैव आप जितने भी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक सिर्फ नकल की है। आज तक उनके यहाँ कोई क्रांतिकारी नहीं था, आज तक उनके किसी ने शहादत नहीं दी। आपने देखा किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के जो हमारे पुराने शहीद हुए हैं या जिन्होंने आंदोलन में शिरकत की है, तो हमने जो जो आंदोलन किए उनके ऊपर इन्होंने संगठन बनाए हैं। सिर्फ इनका काम है सिर्फ नकल करना और ये बताना, साबित करना कि हम एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, कि हम बहुत बड़े अपने आप को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना। जबकि ये भी दुनिया जानती है कि अंग्रेजों के मुखबिर कौन थे। आरएसएस, उस समय पे जनसंघ और हिंदू महासभा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर। तो इन लोगों ने सिर्फ कांग्रेस पार्टी के जितने आंदोलन हुए उनकी सिर्फ नकल करके अपने संगठन स्थापित करके ये बताना चाहे कहीं ना कहीं समाज के अंदर कि हमारा भी योगदान है। जबकि भारतीय जनता पार्टी और इनके जो अनुवांशिक संगठन है, उनका आज तक के इतिहास में कहीं से कहीं तक कोई भी योगदान नहीं है। और अभी मैं सुन रहा था दुर्गेश केसवानी जी को, और वो जो बात कर रहे थे जी, बड़ी बेबुनियादी बात कर रहे थे कि कमलनाथ जी को दिग्विजय सिंह जी से दिक्कत है, दिग्विजय सिंह जी को कांतिलाल भूरिया जी से दिक्कत है, कांतिलाल भूरिया जी को अरुण यादव जी से दिक्कत है, अरुण यादव जी को अजय भैया से दिक्कत है। अरे भाई, कभी अपनी भी बात कर ले। नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, किस प्रकार से सिर्फ हटोगल हो रहा है ग्वालियर चंबल क्षेत्र में, वो भी आपने देखा किस प्रकार से नाराजगी थी। नरेंद्र सिंह तोमर जी, शिवराज जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जो यात्रा थी उसमें नहीं सम्मिलित हुए। तो कहीं ना कहीं पहले अपना गिरेबान झांक के देखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, तब जाके कहीं ना कहीं किसी एक उंगली अगर आप सामने उठाएंगे तो 4 उंगली आपकी तरफ चलेंगी। और आपको एक बात और बता दूं, भारतीय जनता पार्टी सदैव और सदैव आंख बंद करके सूर्यास्त और आंख बंद करके सूर्योदय देखती है। आज जब आपने देखा 11,400 किलोमीटर की जो हम लोगों ने यात्रा एक डिजाइन की है, और उसमें आपने देखा किस प्रकार से हम लोगों ने पदाधिकारी उसमें बनाए गए हैं और सबको जिम्मेदारियां दी गई हैं। आप ये एक तरफ आक्रोश यात्रा, एक तरफ जन आशीर्वाद यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी की निकल रही है, आपने देखा किस प्रकार से रतलाम नीमच में उनके ऊपर पथरा हुआ, कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर। वो ये भी उनने प्रायोजित किया कि कांग्रेस द्वारा कराया गया था। जब उसकी जांच की गई और स्पष्टता सामने आई तो ये निकला कि वो किसान थे और कहीं ना कहीं वो आक्रोशित थे। और उसके बाद आपने अभी चंबल क्षेत्र में भी देखा, एक जने ने आके पूछा तुलसी सिलावट जी से, तुलसी सिलावट जी आपकी यात्रा निकल रही है, रोड कैसी है? तो बोलते कोई बात नहीं है, गड्ढे में भी हम लोग अच्छे चल रहे हैं। तो ये आज जनता आक्रोशित है, आज जनता पूछ रही है, आज भय का माहौल पूरे मध्य प्रदेश के अंदर है। जनता आक्रोशित है और जनता सवाल कर रही है सरकार से, ये कह रही है कांग्रेस। जवाब दे डॉक्टर गुलरेज शेख जी कि किस तरह से इस जन आक्रोश यात्रा को बीजेपी देखती है, क्योंकि तमाम तरह के जो सवाल थे वो आपकी पार्टी पर ही कांग्रेस ने खड़े कर दिए हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जी आऊंगा सिद्धार्थ जी, फिर से आपके पास आऊंगा। गुलरेज जी का समय मैं बोलूंगा ना। जी गुलरेज जी आपकी बात रखें जी। एक बात देखिए, दुनिया में 2 चीजें होती हैं, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। तो हमारा जितना कैंपेन होता है वो हमेशा सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, सबको साथ जोड़ के चलने वाला होता है। और इनका जब भी कैंपेन होता है वो नकारात्मक, नेगेटिव और लोगों को, देश को, समाज को तोड़ने वाला होता है। अब आप देखिए, हम आशीर्वाद की बात करते हैं या आक्रोश की बात करते हैं, ये वैसा ही है कि इन्होंने बात की थी चौकीदार चोर है, हमने बोला था कि मैं भी चौकीदार हूँ, उसमें भी ये था कि हम सबको साथ लेके चलते हैं, ये तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, आप देखिए कि इनके पास ना संगठन हो पा रहा है, ना इनके पास एक नेतृत्व हो पा रहा है, और यही कमी के कारण है ना इनकी अभी तक चुनावी सूची एक भी रिलीज हो पा रही है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट नहीं आ पा रही इनकी। आप ये देखिए कि हमारी जब जन आशीर्वाद यात्रा लगभग सारी विधानसभाओं को समाप्त करके हमारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन है? आऊंगा सिद्धार्थ जी, मैं फिर से आपका रुख करूंगा। जी आऊंगा सिद्धार्थ जी, मैं फिर से आपके पास आऊंगा। निवेदन है गुलरेज जी को बोल रहे हैं। ये क्या दिखाता है कि
के पास निकाल पा रही है या नहीं, निकालेगी या कब निकालेगी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की आप अभी तक आपके केंद्रीय चलिए सूची दूसरा विषय उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। मैं आऊंगा फिर से सिद्धार्थ जी आपके पास। गुलरेज जी आपकी बात पूरी करें जी। बहुत चबर चबर कर रहे हैं और बहुत सवाल करते थी कि आपका मुख्यमंत्री मैं आऊंगा सिद्धार्थ जी आपके पास आऊंगा, आपको पर्याप्त बोलने का मौका दिया है, आगे फिर देंगे। गुलरेज जी का समय है। जी 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 गुलरेज जी आपकी बात जारी रखें। और आपके गांधी जी चाहते थे कि श्यामा बाबू नेहरू कैबिनेट हो जी। नेहरू जी ने ना चाहते हुए भी गांधी जी के अनुरोध पर उनको अपने कैबिनेट शामिल किया बतौर मंत्री। तो ये क्या कह रहे हैं कि अंग्रेजों के मुखबिर को शामिल करवा रहे थे महात्मा गांधी। आप ये सोचिए ना कि किस हद तक ये लोग गिर सकते हैं। और अभी कांग्रेस बड़ी चबर चबर कर रही है। मैं इनसे एक बात पूछता हूं, अगर इन्होंने एक नाम दे दिया ना तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा। ये मतलब आप कह सकते हो ये मुझ का सवाल है। जिन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, एक ऐसे कांग्रेसी का यदि ये नाम दे दे जिसको अंग्रेजों ने फांसी पे चढ़ाया हो तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा। चलिए मैं निवेदन करूंगा हमारे दोनों ही प्रवक्ताओं से कि हम सिर्फ विषय पर केंद्रित रहें। आज का जो विषय है जन आशीर्वाद बनाम जन आक्रोश, इस पर ही आज हम चर्चा करें। हम वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी का रुख कर लेंगे। गौरव जी, जिस तरह से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जारी है और 19 तारीख यानी गणेश चतुर्थी के दिन से श्री गणेश होने जा रहा है कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का, किस तरह से इन दोनों यात्राओं का प्रारूप आप देखते हैं क्या, और क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की जो यात्रा है जिस तरह से बीजेपी बता रही है जन आशीर्वाद यात्रा की महज नकल है या उद्देश्य कुछ और है पार्टी का? गौरव जी। नहीं, देखिए कोई नकल की बात नहीं है ये जी। सभी राजनीतिक दल इस तरह के उपक्रम करते हैं। भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा निकालती है जी, जन आक्रोश यात्रा निकालती है जी। अब विपक्ष जन आक्रोश यात्रा नहीं निकालेगा तो क्या जन आशीर्वाद यात्रा निकाले जी। लेकिन दोनों यात्राओं में मैं एक बड़ा फर्क देख रहा हूँ जी कि भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को अगर आप देखें जी तो बड़े बड़े चेहरे उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं जी। और अगर हम जन आक्रोश यात्रा की बात करें जी तो जो रूपरेखा सामने आई है उसमें उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं को साधने की कोशिश की है जी। जो एक बड़े नेताओं का और छोटे नेताओं का जो गैप है जी, ये देखने वाली बात रहेगी। और ये सभी चीजें चुनाव परिणाम के बाद सामने आएगी कि जनता ने किस मोड को स्वीकारा जी। मैं विगत 2-3 चुनावों को देख चुका हूँ जी। उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि इंदौर में जी सुरेश सेठ 1990 का चुनाव लड़े थे और बाहुबली उनके सामने थे, विष्णु प्रसाद भाजपा के प्रत्याशी थे जी। उन्होंने सादगी के साथ चुनाव लड़ा, सुरेश सेठ चुनाव जीत गए। 1998 का चुनाव लक्ष्मण सिंह गौड़ ने लड़ा जी, वो सादगी के साथ चुनाव लड़ गए और कांग्रेस प्रत्याशी को हरा गए जी। तो कई बार जनता दोनों चीजों को देखती है और उसके बाद अपना मैंडेट देती है जी। ये बाद में पता पड़ेगा। लेकिन दोनों के रूपरेखा को अगर देखा जाए तो एक सबसे बड़ा अंतर बड़े नेताओं का और स्थानीय नेताओं का है जो नजर आ रहा है जी। बिल्कुल, तो बड़े नेताओं का काफी अंतर है कह रहे हैं गौरव जी। और सिद्धार्थ जी मैं आपका फिर से रुख करूंगा। तमाम जो बड़े नेता हैं अपने जिन्हें जिम्मेदारी है, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जो कि यात्रा एक का नेतृत्व करेंगे जी। राजनीति छोड़ दूंगा जी। गुलरेज जी आपकी बात रखें जी। जी मैं फिर से निवेदन करूंगा हम विषय पर केंद्रित रहें। सिद्धार्थ जी, जिस तरह से तमाम बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है भटकाना और सुनिए गुलरेज जी, मैं दोनों से ही निवेदन कर रहा हूं कि हम सिर्फ विषय पर केंद्रित रहें। मैंने सिद्धार्थ जी को भी कहा था जब आपके बीच में वो कह रहे थे एक भी नहीं मिलता है। बताओगे देश के लोगों ने किया है तो मिली किसी कांग्रेस ने मिली जब जाहिर है आप हमें ना बताएं और हमको नसीहत नाम दो, कांग्रेसियों को नसीहत कोई कांग्रेसी का नाम दो जिसको अंग्रेजों ने फांसी दी हो, आप नहीं दे पाओगे। ये तो झूठे हो, बकवास हो। वल्लभ भाई पटेल। चलिए सिद्धार्थ जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि तमाम बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है जिनके रूट्स को लेकर नाम सामने है। कुल 7 यात्रा मार्ग आपने निर्धारित किए हैं, लेकिन तभी एक बड़ा नाम दिग्विजय सिंह का सामने आया जिस पर बीजेपी ने भी सवाल उठाए कि ना ही वो आज की इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं नजर आए, ना ही उनकी तस्वीर कहीं पर नजर आई। तो क्या जो मतभेद और मनभेद वाली आरोप हैं जो बीजेपी लगा रही है, इसमें किसी भी तरह की सच्चाई पार्टी देखती है? आपने मुझसे पूछा? जी जी सिद्धार्थ जी, सवाल आप ही से है।
पहली बात तो मैं अभी एक बात ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अभी गुलरेज जी बोल रहे थे, तो मैं बता दूं, आज हमारे पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री जी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बनावटी भाजपा, दिखावटी भाजपा, सजावटी भाजपा, ये चार भाजपा इनके अंदर है। जो एक जनता के लिए कुछ है, मुंह में राम बगल में छुरी, जो एक कहावत है, वो चरितार्थ होती हुई दिख रही है, और उसको कहीं ना कहीं आज जनता जानती है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज जो ये जन आक्रोश यात्रा जो निकाली जाती है, वो जनता के आह्वान पे निकाली जा रही है। जब जनता, समूची जनता मध्य प्रदेश आऊंगा गुलरेज जी, मैं आपका भी रुख करूंगा इसके बाद। जब आए और उन्होंने बोला कि अब आप हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि हमने, सुनिए जी 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 सिद्धार्थ जी, आपकी बात जारी रखें। गुलरेज जी, मैं आपका भी रुख करूंगा। जी जी हाँ जी। तो ये जब जनता का जो जन आक्रोश था, जब वो एक बंगले पे आया माननीय कमलनाथ जी के पास, और उन्होंने आह्वान किया कि हम चाहते हैं कि हमको ये रावण रूपी जो आतंक और ये जो साम्राज्य चल रहा है, इससे हमको छुटकारा दिलाइए। आप पेट्रोल डीजल की हालत हो रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में आकर और ये बोल के जाते हैं कि जिधर भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है, वहां पे पेट्रोल डीजल 100 के नीचे है, और यहीं पे बगल में मुख्यमंत्री जी खड़े होते हैं। तो ये साफ साफ साबित करते हैं कि मध्य प्रदेश के जो मुखिया हैं वो कहीं ना कहीं आज विफल हो चुके हैं, आज सफल नहीं है, और ये बात उनके मुंह पे बोल के जाते हैं। आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल आज मध्य प्रदेश के अंदर है। और गुलरेज जी बात करते हैं, अगर किस प्रकार से आदिवासी दलित पे अत्याचार हो रहा है, किस प्रकार से महिलाओं में, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ये मेरी नहीं है, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये कहीं ना कहीं सिद्ध होता है। तो उसी वो जो जनता, आक्रोशित जनता है, वो अपने मुद्दे लेकर आई है। उस मुद्दे को कांग्रेस विपक्ष में होने के नाते हम उठा रहे हैं। इसमें इनको क्या बुरा लग रहा है? इनको अभी भी इसमें लग रहा है कि हम नेगेटिव राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, पॉजिटिव राजनीति आपने 20 माह में की होती तो 20 माह में 225 घोटाले नहीं होते। आपने सतपुड़ा के अंदर 20,000 फाइलें नहीं जलाई होती, अगर कहीं ना कहीं आपके अंदर चोर नहीं होता तो। अगर और आपने इतना ही अच्छा कार्य किया था, 2003 में आपने क्या बोला कि हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे, फिर 2008 में आपने क्या बोला, विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे, और फिर आपने 2013 में क्या बोला, आत्मनिर्भर बनाएंगे। इतना आत्मनिर्भर बनाया कि आदमी मूत्रदान आज दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर मल रगड़ा जा रहा है। ठीक है, जवाब दें आरोपों पर। गुलरेज जी आपकी बारी। जी गुलरेज जी, बात रखें। 10 फुट नीचे गड्ढे में 5-5 सिद्धार्थ जी, ठीक है, फिर से आपका रुख करेंगे। गुलरेज जी, आपकी बात रखें। जी, मध्य प्रदेश को हमने स्वर्णिम और विकसित तो बनाया है। यह मध्य प्रदेश के ऊपर एक कालिक पोती थी इनकी, लगातार इनकी सरकारों ने, कि जिसके तहत मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की उपमा दी गई थी। आज बीमारू राज्य से बाहर किसने किया? हमारी सरकारों ने किया। शर्म आनी चाहिए कि महिला प्रसव जो होता था, पड़ रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, जिसको 43 पर हम लेके आए। कुल 60,000 किलोमीटर तो यहाँ पर सबको कल तक 5 लाख किलोमीटर हमने किया। और एक आंकड़ा सुनकर तो भाई साहब आप भी शर्मा जाएंगे कि जो 6 लेन हाईवे थे ना, वो केवल 93 किलोमीटर था मध्य प्रदेश में, जिसको 5,500 किलोमीटर का हमने तब्दील किया। ये हमने काम करके दिखाया है। लेकिन अभी कांग्रेस जो थी ना, वो झूठी सीधे सीधे साबित हो गई। माननीय व्यूअर्स, दर्शकों में आपसे कह रहा हूँ, खूब कहा, खूब बलिदान दिया और आजादी दिलवाई। ये एक ऐसे क्रांतिकारी का नाम नहीं दे पाए कांग्रेस के, जिसको अंग्रेजों ने सूली चढ़ाया हो। मैंने ये चुनौती दी थी कि मैं डिबेट छोड़ दूंगा, लेकिन कोई ऐसा कांग्रेसी नहीं मिलेगा। ढूंढते सूली चढ़ाया हो। झूठी कांग्रेस, मक्कार कांग्रेस, लफाज पत्थर पड़ रहे हैं, जगह जगह पे खरी खोटी सुनने को मिल रही है। इसको आपको स्वीकार करना चाहिए। और आपको जन आशीर्वाद यात्रा को मैं ये भी नाम दे सकता हूँ कि जन स्नेह यात्रा। जिस प्रकार से हमारे नेता माननीय शिवराज जी जन जन के लाडले हैं, और जनता जिस प्रकार से प्यार और स्नेह कर रही है, मतलब वही तो आंखें भर जाती है। कई बार देखता हूँ जो फाइट आते हैं, जो शूट्स आते हैं, जो हम आंखों से देखते हैं, किस कदर बहन बेटियां बच्चे प्यार करते हैं। चाहिए से जो पाप हुआ है हम उसकी क्षमा चाहते हैं। 1.25 लाख से ज्यादा महिलाएं लापता हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उसमें माफी मांगनी चाहिए। एनसीआरबी के लाटे डेटा जो है ना, साफ साफ इंगित करता है जनसंख्या के अनुपात में सबसे ज्यादा महिला एट्रोसिटी होती है, विमेन्स एट्रोसिटी होती है। तो आपके
राजस्थान में होती है, सबसे ज्यादा महंगाई इधर समूचे हिंदुस्तान में। यदि जो महंगाई की दर 5.5% है तो 12% राजस्थान में है। इतनी गंदी सरकार चला रखे हो आप लोग और हम पे बोल रहे हो। थोड़ी निर्णय के तो आपको भी शर्म होगी कि कांग्रेस वाला बढ़ा है। तीन पे माफी मांगनी चाहिए। किस किस पर माफी मांगेंगे? एक मेरा तो आपसे सुझाव है। चलिए, कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी का रुख करेंगे फिर से। गौरव जी, क्या आपको लगता है कि ये जो यात्राएं हैं, चाहे हम जन आशीर्वाद यात्रा की बात करें, जन आक्रोश यात्रा की बात करें, काफी होंगी मतदाता की नब्ज टटोलने के लिए, या फिर इसके इतर इस बार का जो चुनाव है वो कड़ी टक्कर का कांग्रेस के साथ साथ भाजपा के लिए भी होने वाला है? अगर वर्तमान राजनीतिक हालात में देखा जाए तो जनता के बीच में आक्रोश भी है और जनता आशीर्वाद देने की मुद्रा में भी दिखाई दे रही है। अब यह बैरोमीटर तब पता पड़ेगा जब चुनाव होंगे, वोट पड़ेंगे और उसका परिणाम आएगा। लेकिन दोनों ही स्थितियां दोनों दल के जनता के बीच में है और दोनों राजनीतिक दल में से कौन इसे अपने पक्ष में बना पाता है, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, तो इस बार का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प होने जा रहा है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि जनता किसे आक्रोश के साथ यहां पर इस्तकबाल करती है और किसे आशीर्वाद देते हुए स्वागत करती है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ बड़ी बहस मध्य प्रदेश डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।